हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र कुमार और स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल नागेंद्र आई ट्विटर पर। जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर के ऑब्जेक्टिव पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी तक आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, वहां से जाकर उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग चौथा चैप्टर जो कि द्विघात समीकरण है, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोग के दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, फार्मूला। इस फार्मूला को आप लोग को उतार लेना है। ठीक है, आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, या तो आप इस वीडियो को रोक कर उतार सकते हैं। ठीक है, काफी जरूरी होता है, ठीक है, उतारने के लिए। तो सबसे पहले आप फार्मूला को, दिए हुए फार्मूला को उतार लीजिए। उतारने के बाद चलिए अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर है प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। कहा है कि विवेचक ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, विवेचक बोलेगा चाहे विविक्तर बोलेगा, हमको डी निकालना रहता है। डी को ही हम विवेचक बोलते हैं चाहे विविक्तर बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विवेचक निकालने का फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला से पहले देखिए क्या होता है। a का मान हो जाएगा 2 और b का मान हो जाएगा 4, c का मान हो जाएगा 3। अब कहिएगा कि कहां से आया। तो द्विघात समीकरण में होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यानी कहने का मतलब बराबर 0 होता है। कहने का मतलब है x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है। x स्क्वायर के आगे जितना भी रहेगा ना, उसको a के मान लिखेंगे। तो a का मान x स्क्वायर के आगे कितना है, 2 है। x का गुणांक b होता है, तो x में किससे गुणा हुआ है, 4 से गुणा हुआ है, तो यानी b का मान हो जाएगा 4। अब c, अचर पद को c बोलते हैं, तो c का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, c में ना तो x का गुणा है ना y के, तो जो मैंने अंक दिया रहेगा वो क्या होगा, c का मान होगा। चलिए समझ में आ गया। अब d का फार्मूला, विवेचक का फार्मूला देखिए। विवेचक कहेगा चाहे विविक्तर बोलेगा। d बराबर होता है फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो देखिए d बराबर b का मान भैया बताइए कितना है, 4 है। 4 के स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4a है, a का मान है 2 लिख देंगे, c है 3 लिख देंगे। अब देखिए d बराबर 4 चौके 16 माइनस 4 दूनी के 8 तिया 24। अब 24 में से 16 घटाएंगे ना तो बचेगा -8। 24 का चिन्ह माइनस है। ठीक है, तो विवेचक का मान कितना हो गया, -8 हो गया। ऑप्शन नंबर आप लोग देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन को देखिए। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0 के मूलों का योग क्या होगा। देखिए जी, x स्क्वायर दिया है, 2x दिया है, -3 बराबर 0 दिया है। पूछा है मूलों का योग। तो देखिए सबसे पहले a का मान 1 होगा, क्योंकि x स्क्वायर के आगे का गुणा 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है। a का मान 1, b का मान 2 होगा, c का मान -3 होगा। ठीक है, जिसमें x स्क्वायर लगा होता है, a का मान x का गुणांक b होता है, अचर पद c होता है। इतना तो समझ में आ रहा है ना। हमको निकालना है मूलों का योग। क्या निकालना है जी, मूलों का योग। तो मूल द्विघात समीकरण में 2 भैया मूल होते हैं, एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर फार्मूला होता है -b/a। आप लोग जान रहे होंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। माइनस b का मान है कितना, 2 और a का मान है 1, यानी कि -2 हो जाएगा। 1 से 2 में भाग दे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि यदि द्विघात समीकरण qx बराबर, देखिए qx का मान दे दिया हुआ है, कितना दिया है, x स्क्वायर माइनस x प्लस में 4 दिया हुआ है। और बोला है कि इसके शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा जोड़ बीटा का मान ज्ञात करें। सबसे पहले x स्क्वायर के आगे का गुणांक क्या है, एक क्या है, तो a का मान 1, b का मान हो जाएगा। देखिए इसके x के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो b का मान -1 होगा, c का मान 4 हो जाएगा। हमको अल्फा प्लस बीटा पूछा है, वही मूलों का योग चाहे शून्यकों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फार्मूला -b/a होता है। तो माइनस b का मान है -1 और a का मान है 1। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/1 यानी 1। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण के मूल x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 के हो तो 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा का मान। देखिए ध्यान दीजिएगा, x स्क्वायर दिया है जोड़ x दिया है और माइनस में 2 बराबर 0 दिया है। अब बोला है कि अगर इसका मूल अल्फा और बीटा हो तो 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। तो भैया a का मान 1 हो जाएगा
बी का मान 1 हो जाएगा और सी का मान -2 होगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमको पूछा 1/अल्फा और 1/बीटा का मान क्या होगा। आप लोग के फॉर्मूला एकदम याद रख लीजिए, 1/अल्फा 1/बीटा प्लस 1/बीटा क्या होता है। अगर ये फॉर्मूला याद रखिएगा ना, ऐसा परीक्षा में आप लोग के ये जरूर क्वेश्चन पूछता है इसमें का। ठीक है, यहाँ -b/c याद रखिए, 1/अल्फा जोड़ 1/बीटा डायरेक्ट -b/c। ठीक है, तो माइनस, अब बी का मान कितना है 1 और सी का मान क्या है -2 है। माइनस माइनस कटा देते हैं तो 1 का बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है कि यदि द्विघात समीकरण cx² है और -bx है और प्लस में क्या है a है बराबर 0। अब बोला है कि विवेचक शून्य है। विवेचक क्या है जी, शून्य, यानी कि d का मान 0 दिया है। विवेचक किसको कहते हैं, d को कहते हैं, तो d का मान 0 दे दिया है। कोई दिक्कत, पहले यहाँ समझिए a का मान c होगा, b का मान -b होगा, c का मान a होगा। एकदम उल्टा कर दिया है, x² के आगे a होता है a का मान, तो यानी a का मान c और b का मान -b और c का मान a। d का मान 0 होगा, क्यों, क्योंकि विवेचक शून्य है, तो विवेचक शून्य का मतलब d का मान 0। d का मान फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac बराबर 0। d बराबर b² - 4ac बराबर 0। b है ना जी, b का मान -b है, चाहे इतना मत बैठे, छोड़ दीजिए, क्योंकि मूल पूछा है, इसमें क्या पूछा है, समान मूल बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा समान मूल, तो यानी अल्फा के मान ये होगा बीटा के मान। हम इस फॉर्मूला मूल कैसे निकालते हैं, x बराबर निकालते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंदर d/2a। अब कहिएगा कि ये भी तो फॉर्मूला होता है, d बराबर b² - 4ac। इसका क्यों नहीं यूज करेंगे, तो ये इसका इसलिए यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमको मूल पूछा है। मूल निकालने का फॉर्मूला ये वाला होता है। तो देखिए x बराबर माइनस, अब b है ना जी, पहले माइनस है तो माइनस, अब b है ना, b का मान -b है, अब प्लस माइनस d है ना, तो d का मान 0 है, अब बटा 2a है ना, a का मान c है, तो x बराबर माइनस माइनस प्लस b, अब प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 अब बटा में 2c, तो x बराबर हो जाएगा b/2c। हो गया, 0 जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे तो उतना ही आएगा, तो b/, में क्या होगा देख सकते हैं। बोला है कि a² px² x²। ठीक है, अब माइनस में है q² बराबर दिया है 0। अब बोला है कि मूल होंगे, तो मूल पूछा है ना जी, मूल निकालने के लिए ना, तो देखिए a² px² x² बराबर माइनस में q² है, इधर आएगा तो प्लस में q² हो जाएगा। अब x² बराबर निकालेंगे तो q² गुणा में है ना, क्योंकि x को ही मूल कहते हैं, तो ये दोनों के इस साइड भेज दीजिए, तो इधर भेजेंगे तो गुणा में था तो काम में हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। ठीक है, बटा में हो जाएगा। अब x बराबर निकालेंगे तो स्क्वायर था, स्क्वायर हटा के जो रूट में कर दिए, तो q² बटा में a² p² होगा। देखिए भैया, x बराबर q 2 को था ना, तो रूट से a को बाहर निकलेगा, बटा में 2 को a था ना, a को a निकलेगा, 2 को p था ना, तो a को p निकलेगा। बाकी देखिए, जब वर्गमूल निकालते हैं तो उसके आगे प्लस और माइनस दोनों का चिन्ह होता है, प्लस में भी होता है और माइनस में भी, तो यानी प्लस माइनस q बटा में AP हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन में है कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल क्या होंगे। तो विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल वास्तविक और भिन्न होंगे। देखिए, सबसे पहले चीज समझ लीजिए, डी को कहते हैं विवेचक, ध्यान से समझिए, इसको उतार लीजिएगा ताकि आपको बड़ी हेल्प करेगा। डी को कहते हैं विवेचक बोलते हैं, चाहे विविधतर बोलते हैं। ठीक है, विविधतर। ठीक है, इंग्लिश में अगर कहें तो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक, अब डी बराबर फॉर्मूला होता है b² - 4ac। डी बराबर क्या होता है, b² - 4ac। अगर d का मान 0 से बड़ा हो गया, देखिए ये बड़ा का चिन्ह है, जन पर मुंहिया बैठे रहेगा ना, खोल के रखेगा इस तरह से, खोल के मुंह तो बड़ा होगा, जाने पर पचकेले रहेगा ना वो छोटा होगा, चाहे जाने पर नोक होने पर छोट, तो इन्हें पर नोक है तो छोट है, 0 छोट है, किससे छोटा है, डी से, तो डी यानी बड़ा है 0 से, तो मूल वास्तविक और असमान होगा, वास्तविक और असमान।
असमान कहिए चाहे भिन्न कहिए, एक ही बात दिया है। असमान कहिए चाहे भिन्न, अलग अलग। अगर डी का मान छोटा हो 0 से, ठीक है, छोटा हो तो कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल नहीं, ठीक है। अगर डी का मान बराबर है 0 के तो दो मूल समान होंगे, चाहे समान वास्तविक और बराबर मूल, वास्तविक और समान मूल और समान, ठीक है, वास्तविक और समान यानी बराबर मूल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में है कि p के किस मान के लिए समीकरण px², चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन में देख सकते हैं, कह रहा है कि यदि समीकरण 2x² प्लस px माइनस 3 बराबर 0 का एक मूल -3 है। कितना दिया है जी? 2x² है प्लस में px है और -3 बराबर 0 है। और इसमें से कह रहा है कि एक मूल -3 है तो p का मान ज्ञात करें। देखिए मूल एक मूल दिया है ना, तो मूल क्या होता है? x का मान होता है। कितना दिया है? -3 दिया है। तो x का मान कितना दिया है? -3। तो बोला है कि p का मान ज्ञात करें। तो 2 और x है ना, तो x के मान को उठा दीजिए -3, तो -3 का स्क्वायर और प्लस p है ना, x है ना, x का मान -3 बैठाइए और -3 बराबर 0। मैंने जहां जहां x था वहां वहां -3 बैठा दिए। अब इसके बाद हल कर लीजिए। 2 3 3 9, 2 बार गुणा होगा 9, माइनस माइनस गुणा होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, p में 3 से गुणा करेंगे 3p और माइनस में 3 बराबर 0। देखिए अब यहां से 9 दूनी के 18 हो जाएगा, -3p होगा, -3 और बराबर 0। अब बताइए 18 में से 3 घटा के बताइए कितना होगा? 15 होगा। कितना होगा जी? 15 और -3p बराबर 0। अब देखिए 15 को इस साइड भेज देते हैं, तो -3p या प्लस में 15 है तो इधर आके माइनस में 15, माइनस माइनस कट गया तो p बराबर 15/3, 3 से कटा देंगे, 3 5 15, p का मान 3 हो गया, ठीक है। सॉरी p का मान क्या हो गया? 5 हो गया। p का मान कितना? आगे देखिए अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, कह रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण px² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे, ठीक है। यहां से दिया है px² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। अब बोला है p के किस मान के लिए, ठीक है, वास्तविक और समान होंगे। a का मान क्या होगा? x² के गुणांक होता है a का मान, तो a का मान p, b का मान कितना होगा? 4 हो जाएगा, x का गुणांक और c का मान होगा 1, ठीक है। मूल वास्तविक और समान है ना जी, तो समान मूल के लिए क्या होता है जी? समान मूल के लिए आप लोग बताइए, के लिए d का मान कितना होता है? 0 होता है। समान मूल के लिए d का मान 0। d बराबर फॉर्मूला b² माइनस 4ac बराबर 0 है, d बराबर फॉर्मूला होता है। अब देखिए b का मान बैठाइए 4, 4 के स्क्वायर -4, a का मान बैठाइए p और c का मान बैठाइए 1 बराबर 0। 4 चौके 16 -4 में p का गुणा करेंगे तो 4p बराबर 0। देखिए अब 16 को इस साइड भेज दीजिए तो -4p बराबर -16 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 4 चौके 16, p का मान आ गया 4। ये नया क्वेश्चन को देखिए, जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि समीकरण x² प्लस x प्लस 5 बराबर 0 के मूल क्या है? तो x² है प्लस x है प्लस 5 है बराबर 0। मूल कैसा है? देखिए तो मूल कैसा है इसका प्रकृति बताना है, तो इसको सबसे पहले d निकाल के चेक करेंगे। a का मान 1, b का मान 1, c का मान 5। समझ में आ रहा है ना? इसके आगे 1 है, इसके आगे 1 है, तो x² के आगे का गुणांक है, x के आगे का गुणांक है। तो d बराबर क्या होता है? b² माइनस 4ac होता है, ठीक। b का मान क्या है? 1 है, तो 1 के स्क्वायर माइनस 4, a है तो a का मान 1 बैठाएंगे, c है, c का मान 5 बैठा देंगे। 1 का 1 में गुणा करेंगे तो 1 होता है, -4 एकम 4, 4 5 20, 20 में से 1 घटेगा -19। देखिए d का मान माइनस में आ गया ना, तो हम क्या बताए थे? जब d का मान माइनस में आ जाता है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अवास्तविक हो जाएगा। ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? अवास्तविक, माने कोई वास्तविक नहीं तो मतलब अवास्तविक। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि दिए हुए समीकरणों के हल समुच्चय क्या होंगे? समुच्चय का मतलब होता है मूल, समुच्चय का मतलब क्या होता है जी? मूल। तो इसका मूल ज्ञात करना है। तो 3x - 1 दिया है और दिया है कितना? 4x - 5, 4x -
5, इसका मूल ज्ञात करना है। तो मूल ज्ञात करने के लिए बराबर 0 कर देते हैं। तो 3x - 1 बराबर 0। तो 3x बराबर माइनस में है, इधर भेजा दीजिए बराबर किधर, तो माइनस में है तो काम में हो जाएगा प्लस में। तो x बराबर a का गुणा में है ना, तो इधर आके काम में हो जाएगा भागा में। तो x बराबर 1/3। इसी प्रकार इसको भी निकालिए, 4x - 5 बराबर 0। तो 4x बराबर माइनस में 5 था तो प्लस में हो गया, इधर भेजा दिए तो x बराबर 5/4, यानी दो मूल कौन कौन निकल गए, 1/3 और 5/4 निकल गए। आंसर ऑप्शन नंबर देख सकते। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि x² - 9x + 18 बराबर 0 के समुच्चय होंगे। समुच्चय का मतलब क्या बताए, मूल। समुच्चय का मतलब क्या होगा जी, मूल ज्ञात करना है। दिया है कितना, x² + 9x प्लस में 18 बराबर 0 दिया है। देखिए सबसे पहले -9x है, सबसे पहले इसका गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए पहला और तीसरा में गुणा करते हैं, तो 18 में x² का गुणा होगा 18x²। अब देखिए सबसे पहले x² में 18 से गुणा करेंगे तो 18x²। अब नियम होता है कि 18x² को आप ऐसा तोड़िए ना कि -9 आ जाए, यानी मध्य पद आ जाए। तो देखिए हम इसको तोड़ सकते हैं, 9 दूनी 18 भी तोड़ सकते हैं, मतलब x लगाकर, और फिर 6 तिया 18 ऐसे भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए तब क्या 9 दूनी 18 तोड़ने पर 9 आएगा, नहीं 9 और 2 जोड़ेंगे तो 9 नहीं आएगा, 11 आ जाएगा। 9 में से 2 घटाएंगे तो 9 नहीं आएगा, तो ये नहीं होगा, ये ना होगा। 6 और 3 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा ना, तो यानी यही होगा। तो कैसे तोड़े, x² और 6 और 3 में। हाँ बाकी देखिए ध्यान दीजिएगा, हमको जोड़ने पर माइनस में 9 आना चाहिए और गुणा करने पर प्लस में आना चाहिए। तो भैया दोनों में हम माइनस कर देंगे। अगर हम दोनों में माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस में हो जाएगा 18, ठीक है। और जोड़ेंगे तो माइनस में 9 आ जाएगा, ठीक। तो यानी -6x और -3x और प्लस 18 बराबर 0। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, दोनों में से x का कॉमन है, 2 x है, यहाँ 1 x है, तो दोनों में x का कॉमन है, x का कॉमन निकालेंगे, 2 x था 1 बचेगा, x निकल गया बाहर, 6 बचेगा, ठीक। यहाँ दोनों में से 3 का कॉमन है, तो -3 का कॉमन निकालेंगे तो x बचेगा, और प्लस और माइनस होगा, 3 से भागा देंगे 18 में, 3 6 18 बराबर 0। आपका गुणनखंड तभी सही माना जाता है जब ये दोनों बराबर हो, चाहे कुछ भी आए, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर अलग अलग आ रहा है तो गुणनखंड गलती हो जाएगा। अब इसको और इसको मिला के लिखेंगे, किसको किसको, x और -3 को, ये दोनों मिला के लिखते हैं, ये दोनों में से कोई एक को लिख देते हैं, x - 6 बराबर में 0। अब यहाँ से लिखेंगे केस 1 और केस 2, ठीक है, केस 1 और केस 2। अब क्या करेंगे, x - 3 बराबर 0 और x - 6 बराबर 0, मैंने इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0। x बराबर माइनस में 3 था तो प्लस में हो जाएगा, ये भी माइनस में था तो प्लस में, यानी मूल क्या होगा या समुच्चय क्या होगा, 3 और 6 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं। नहीं दिया है, नहीं दिया है तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण है। तो इसको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हल करेंगे, ठीक है। और द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसका अधिकतम पावर 2 आ जाए वह द्विघात समीकरण होता है। इसमें अधिकतम पावर 2 आ जाना चाहिए, ठीक है। कोई तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। तो x + 1, ठीक है, का होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर है बराबर 2 है, x - 3 है। इसको चेक करेंगे तो सबसे पहले इसको a मान लेंगे, इसको b, a + b के होल स्क्वायर पर टूटेगा। तो a + b के होल स्क्वायर क्या होता है जी, a² होता है प्लस 2a और b प्लस b², ठीक है। a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, और 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x और 3 दूनी के 6। अब देखिए x² प्लस 2x और प्लस 1, और इस सब को इधर भेजा देंगे, दोनों जितना है ना सबको इधर ले आते हैं। तो प्लस में 2x है तो माइनस में, और माइनस में 6 है तो प्लस में, बराबर का होगा 0। 2x से 2x को कटा देंगे तो x² और 6 और 1 7 बराबर 0। देखिए तो इस पर अधिकतम पावर 2 है, तो अधिकतम पावर 2 है, तो यही क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और चेक कर लीजिएगा अपना से, वो सब द्विघात समीकरण नहीं है। देखते हैं जैसा कि अगला क्वेश्चन में है कि x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के विवेचक पूछा है। तो a का मान होगा 1, b का मान होगा -5 और c होगा 6,
ठीक है। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, विवेचक निकालने के लिए डी निकालते हैं। तो बी का मान कितना है, -5 है, -5 के स्क्वायर -4a का मान 1 है और c का मान 6 है। 5 बचे 25, माइनस माइनस 2 बार हुआ तो प्लस, और 6 चौक के 24, 25 में से 24 घटेगा 1 हो जाएगा। डी का मान क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। जैसा कि अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, कह रहा है कि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल पूछा है। a का मान 1 होगा, b का मान -5 होगा, c का मान 6। मूलों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटे ये होता है, तो माइनस, b का मान -5 और a का मान 1, माइनस माइनस प्लस 5 बटे 1 यानी कि क्या होगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।